बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर न्यू सेशन। और आज के सेशन के अंदर हम लोग जो है वो मज़ीद ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स को देखेंगे कि किस-किस तरह की हमारे पास ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होती है। अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर भी हम लोगों ने एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को डिज़ाइन किया था और आज भी हम लोग जो है वो एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन-सी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारे पास ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है जिसको आज हम लोगों ने आज के सेशन के अंदर डिज़ाइन करना है, ठीक है? सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करूँगा कि इसको किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नई फ़ाइल हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, उसी फ़ाइल के अंदर या एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसी फ़ाइल के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने लेयर्स को हाइड किया हुआ है, तो आपने कंट्रोल और बैकवर्ड स्लैश क्लिक करेंगे, तो ये सारी लेयर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक स्क्रीन ले लेता हूँ और उसके लिए मैं अगेन ए प्रेस करूँगा, ठीक है? ए से हम लोग आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है? मैंने इसको 40 बॉर्डर रेडियस दे दी है, उसके बाद हम लोग ये चीज़ें कॉपी कर लेंगे एज़ इट इज़ ही, ठीक है? और इसको नाम हम देंगे स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है? ये वो स्क्रीन है जो बेसिकली जब हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो अपीयर होती है ये वो स्क्रीन है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लिया और यहाँ से हम लोग जो है वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, ये हमने कलर पिक कर लिया, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग जो है वो फिटनेस से रिलेटेड कोई भी जो है वो लोगो लगा देते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने वैसे लिखा हुआ लोगो, लेकिन लोगो हम कहाँ से ढूँढ सकते हैं? डमी लोगो लगाने के लिए आप कोई आइकन भी यूज़ कर सकते हैं और आइकन के लिए जो सबसे बेहतरीन वेबसाइट है, वो फ्लैट आइकन। लेकिन फ्लैट आइकन का इश्यू ये है कि वो पेड है, ठीक है? लेकिन कोई इश्यू नहीं है, हम लोग मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री में आइकन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्लैट आइकन पे आया हूँ, मैंने सर्च किया है फिटनेस से रिलेटेड, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे हार्ट वाला आइकन चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रही है, पीएनजी और एसवीजी। पीएनजी का मतलब ये है कि ये जो आइकन है इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। एडिट से मुराद ये है कि अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन अगर ये आइकन एसवीजी हो तो मैं इसको ईज़िली इसका साइज़ वगैरह इवन इसके अंदर जो वेक्टर्स है, ये जो लेयर्स आपको ये नज़र आ रही है वेव्स, मैं इनको भी एडिट कर सकता हूँ। लेकिन पीएनजी को हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जो है वो पेड है, तो हम फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, एडिट आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आके हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है और जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका कोड ओपन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो ये कर्सर पिक करना आपने पूरे इस फ्रेम के ऊपर रखना है और ये जहाँ पे एसवीजी का टैग ओपन हो रहा है और एसवीजी का टैग जो क्लोज़ हो रहा है, ये हमने कंप्लीट जो है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है? तो इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करने के बाद ये हम लोगों ने एसवीजी का टैग क्लोज़ कर लिया है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉपी और कॉपी एलिमेंट पे क्लिक करना है और सिंपल फिग्मा में आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये फ्रेम हमारे पास एज़ इट इज़ डाउनलोड होके आ गया है। अब हम लोगों ने इसका कलर क्या करना है, व्हाइट, ठीक है? और उसके बाद इस फ्रेम को हम लोग जो है वो इस आर्टबोर्ड के अंदर ले जाते हैं, ठीक है? लेकिन अब इसका क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है तो हम लोग सिंपल शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब मैंने बिल्कुल इसको सेंटर में रख दिया है ताकि जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अगर मज़ीद इसका साइज़ कम करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन हम लोगों ने बनानी है ये वाली स्क्रीन, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ये डिज़ाइन बना हुआ है। इस डिज़ाइन को हम लोगों ने बेसिकली फ़ॉलो करना है और देखते हैं कि इस डिज़ाइन के अंदर बेसिकली हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल के लिए आप सिंपल आर टूल प्रेस कर लें या सिंपल यहाँ से जाके आप जो है वो रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और यहाँ से मैंने 283 की रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर ली है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का, ठीक है? तो 10 पिक्सल का हम लोगों ने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया है और मैं यहाँ से कलर कॉपी कर लेता हूँ। इसका कलर है ये वाला 3D। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसके ऊपर बॉर्डर लगा देते हैं और बॉर्डर का कलर हम लोग कर देते हैं 3D और हम लोग इसका जो फिल है वो हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। यहाँ पे सिर्फ़ हमारे पास एक बॉर्डर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। आप ऐसे शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर कॉर्नर पे माउस लेके आएँगे, लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप ऐसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए उसका एंगल 30 डिग्री है या अगर आप इसको डायरेक्ट 45 डिग्री रोटेट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पे आप लिख दो 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया है और इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं और यही स्क्रीन हम लोगों ने कॉपी की है
ठीक है। कॉपी करने के बाद इस आइकन को यानी लोगो को हम लोग रिमूव कर लेंगे और सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इस स्क्रीन को रख दिया है, ठीक है। ये मैंने सेंट्रलाइज कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, इसी की एक और कॉपी बनाएंगे, ठीक है, और उसको इसके ऊपर रख देंगे। ये 22 का मैंने गैप रख दिया, ठीक है। फिर अगेन आल्ट प्रेस करेंगे और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। एक और कॉपी जनरेट कर ली हम लोगों ने और इसका भी जो गैप है, सबसे पहले तो मैं इसको सेंट्रलाइज कर दूं और इसका भी जो गैप है वो हम लोग 22 यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। कंसिस्टेंसी से आपका जो यूआई है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हम लोगों ने कॉपी कर लिया हुआ है। उसके बाद एक और मैं जो है वो इसकी वेरिएशन यानी एक और कॉपी क्रिएट करता हूँ और उसका गैप भी हम लोग 22 ही रखेंगे। आल्ट प्रेस करके जब आप लेयर के ऊपर माउस लेके आएँगे तो वो आपको डिस्टेंस बता देगा कि इनका आपस में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है। 22 का मैंने डिस्टेंस रखा हुआ है। लेकिन इसको हम लोगों ने कलर देना है फिल। तो मैं यहाँ से बॉर्डर खत्म करके इसको फिल दे दूँगा और ये कलर मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, वही डिज़ाइन हम लोगों ने कॉपी कर लिया। और ये बेसिकली 2 इमेजेस हैं जिनको मैंने ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लूँ तो अल्ट प्रेस करके मैंने ड्रैग करके इसकी कॉपी क्रिएट कर ली है। और अगर मैं इस पे मज़ीद क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक इमेज है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के बाद अगर आपको इस तरह की इमेज नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस इमेज को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है या स्निपिंग टूल ले लेना है, ठीक है। स्निपिंग टूल इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको कॉपी करना है, गूगल पे जाना है सिंपल और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये वाली टैब हम लोग क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे गूगल, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास गूगल लेंस की ऑप्शन आ रही है। तो जो इमेज यहाँ से हमने कॉपी की हुई इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये इसलिए मैंने पेस्ट की ताकि आपको इस तरह की रेलेवेंट इमेजेस मिल जाएँ। यहाँ से ही मैंने डाउनलोड की थी, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाली इमेज है। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको सेव कर लेना है। ये मैंने इसको सेव कर लिया है, ठीक है? और ये इस नाम से मेरे पास सेव हो गई है। अब क्योंकि इसका बैकग्राउंड है और हमें बैकग्राउंड इसका नहीं चाहिए। इसके बैकग्राउंड पे ये जो लेयर आ रही है हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जो है वो रिमूव डॉट बीजी ये प्लगइन भी है और वेबसाइट भी है। जैसे आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएँगे जहाँ पे इसको इमेज को डाउनलोड किया है, उस इमेज को हम लोग ड्रैग करेंगे और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है? जैसे ही पेस्ट करेंगे तो थोड़े ही टाइम बाद इन चंद सेकंड्स के अंदर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और यहाँ से हम लोग सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पेड वर्ज़न है तो आप एचडी में डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल डाउनलोड कर लें, ये फ्री में अवेलेबल है। और अगेन इस इमेज को हम लोग ड्रैग करके अपने फिग्मा के अंदर ले आएँगे, ये ठीक है? तो इस तरह से मैंने जो है ये इमेज को जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? ये बड़े साइज़ की इमेज है, बड़े साइज़ की इमेज आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, ये देखिए ये बड़े साइज़ की इमेज आ गई है, ठीक है? इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। सो बेसिक मैंने आपको पर्पज़ बता दिया कि इसको मैंने यूज़ किस तरह से किया हुआ है। उसके बाद ये अब एक एंगल की पिक्चर है, ठीक है? अब इसके दूसरा एंगल कैसे सेट करना है? आपने सिंपली इसकी एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है? कॉपी बनाने के बाद आपने कर्सर को यहाँ पे रखना है और इसको राइट की तरफ मूव करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो एंगल है वो हम लोगों ने चेंज कर लिया है। अब इसकी हाइट विड्थ सेम कर देते 356 तक हम इसकी विड्थ कर देंगे और इसको पकड़ के जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये फिट बैठ रहा है, वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? जैसे कि मैंने ऊपर किया हुआ है। आप इसको मज़ीद इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये एक-दूसरे के सेंटर में आ गई है और एग्ज़ैक्ट हमें ऊपर वाला आउटपुट जो है वो मिल रहा है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसको सेट करना है, सेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं इसको ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे आके सेट कर देंगे जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसको सेट करना, ठीक है? सेट करने के बाद हमारे पास नीचे हेडिंग है और नीचे उसके बाद टेक्स्ट है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो टेक्स्ट के लिए टी प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए टी सेलेक्ट भी हो गया है। और हम लोग उसमें लिखेंगे लेट्स इम्प्रूव योर अपीयरेंस, ठीक है? उसके बाद क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो हम लोग जो है वो सिंपल यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ सेट करेंगे 20 और फॉन्ट वेट हम लोग मीडियम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और इसको सेंटर में करके और सिंपल जब भी आपने टेक्स्ट को 2 लाइन में लेके जाना है,
ये गलती नहीं करनी। बाज़ लोग क्या करते हैं, यहाँ से एंटर प्रेस कर देते हैं, ये काम नहीं करना है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको ड्रैग करके सेंटर में ले जाना, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी ज़रा अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ये मैं 40 का गैप दे देता हूँ ऊपर से, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड कूल शूज़ टू सपोर्ट योर डेली एक्टिविटीज़, ठीक है? कोई भी टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने एफ लिखा है और मैं डमी टेक्स्ट यहाँ पे कैसे लिखूँगा, राइट क्लिक करके प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है कंटेंट रील, इस पे जाऊँगा और इस पे हमें इमेजेस मिल जाती हैं, आइकन्स मिल जाते हैं, अवतार मिल जाते हैं, एड्रेस मिल जाते हैं, ठीक है? हर तरह की चीज़ हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसका होम कुछ इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ से मैं लॉरेम इप्सम सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? और मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो पीछे लेयर के अंदर टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वेट कम करूँगा, इसकी पिक्सेल भी मैं कम करके और लाइन हाइट मैंने सेट करूँगा 24, ठीक है? और 24 हमें पता है कि लाइन हाइट हम कैसे निकालते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को मल्टीप्लाई कर दें 1.5 के साथ, तो आपके पास एग्ज़ैक्ट जो है वो लाइन हाइट आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो मज़ीद इसको कम कर लेते हैं ताकि हमें लेफ्ट राइट से थोड़ा-सा गैप मिल जाए। टेक्स्ट आप जितना रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से हम गैप 20 रख देते हैं और उसके बाद हम लोगों ने ये बटन बनाना है, ठीक है? बटन बनाने का भी बड़ा ही आसान तरीकाकार है, आप रेक्टेंगल टूल अगेन लें, ठीक है? और मैक्सिमम जो बटन की हाइट होती है वो आपने रखनी है 48 या 56, इससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करनी है। और मैं विड्थ क्योंकि मैं 20 का गैप रखता हूँ, वो इसलिए रखता हूँ, मैं यूएक्स के पॉइंट से बता रहा हूँ कि ये देखिए 20 का गैप आ रहा है, ताकि यूज़र जब इसको क्लिक करे तो उसके पास जो है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसके पास रेंज हो, कोई इसको ईज़िली क्लिक कर सके, ठीक है? उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट करने के बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल सेट कर दूँगा और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे गेट स्टार्टेड, ठीक है? और इसको सबसे पहले इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली सेंट्रलाइज़्ड करेंगे और यहाँ से हम लोग इसकी अ सेमी बोल्ड सेलेक्ट कर लिया और कभी भी आपने प्योर ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आने वाले सेशंस के अंदर डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ये हम लोगों ने जो है वो एक बटन बना लिया है, इसको सिंपल ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है? और ये नीचे से गैप हम लोग रखेंगे 50 का गैप, ठीक है? इसलिए ताकि यूज़र इसको ईज़िली क्लिक कर सके। सो ये हमारे पास आज का ऑनबोर्डिंग स्क्रीन थी। होप सो कि आपको इसको देख के आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होगी और मज़ीद नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ-साथ मैं आज आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ है कि अगर आपको फिग्मा का लिंक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिग्मा का लिंक भी शेयर कर दूँगा, ठीक है? और उसके साथ-साथ एक चीज़ और है कि मैं भी इंशाल्लाह आने वाले डेज़ के अंदर कंप्लीट मोबाइल ऐप डिज़ाइन करना सिखाऊँगा। जैसे हमारे पास फूड से रिलेटेड ऐप्स होती है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट ऐप है, इस तरह की जितनी भी ऐप है या कोई आपका आइडिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं कंप्लीट ऐप डिज़ाइन करके आपको दे सकूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।